जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज जो हम HCF निकालेंगे उसको पुराने तरीके से नहीं निकालेंगे। आज हम एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है भाग विधि। भाग विधि से जब हम HCF निकालते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो तरीका है ना बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद जब आप HCF निकालेंगे तो उसको भाग विधि से ही निकालेंगे, क्योंकि भाग विधि को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहां पर पहला सवाल है 138 और 18 का हमें निकालना है। दूसरा सवाल है 68 और 12 का निकालना है। दोनों को आप देख लीजिए, इसके बाद में आप किसी भी सवाल को करेंगे तो आप भाग विधि से ही करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है सबसे पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम 138 और 18। ठीक है, अब जब भी हम भाग विधि से किसी भी सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए बड़ी संख्या 138 है और छोटी संख्या 18 है, तो हमें क्या करना है 18 से 138 में भाग लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम लिखेंगे 18 से हम भाग लगाएंगे काय में 138 में। ठीक है, 138। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग लगाते हैं। तो अब हम 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 138 आए या 138 से कम आए, लेकिन 138 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो हम मान लीजिए 7 बार पढ़ते हैं। ठीक है, 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 8 7 56, 56 की 6 हाथ से ले जाएगा 5। ठीक है, और 7 एकम 7 और 5 12, कितना हो गया 126। ठीक है, तो 126 जो है हमारा 7 बार में आया। अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार। ठीक है, तो 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो कितना आया 126, तो हम यहां पर लिखेंगे 126। ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या करना है, इसको घटाना है। जैसे कि हम भाग में घटाते हैं तो घटाइए। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद में स्टार्ट होती है कंफ्यूजन की अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा काम है। यहां पर क्या है 12, तो अब हम इस 12 से इस 18 में भाग लगाएंगे। तो 12 को यहीं पर लिखा रहने देंगे, 18 को उठाकर यहां पर लिख दीजिए। तो ये हमने लिख दिया 18। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 18 आए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 24 तो ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो 12 एकम 12, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर आया 12। अब इसको फिर से घटाइए, तो 18 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अभी भी हमारी संख्या बच गई। हमें इसको तब तक करते जाना जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा 6। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इससे हम इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 6 को यहीं पर रहने देते हैं, 12 को उठाकर यहां पर लिख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 12। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 12 आए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार पढ़ने पर कितना आया 12, तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब 12 में से 12 घटाई क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, शेषफल 0 आ गया। मतलब अब हमारा सवाल पूरा हो गया। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि हमारा आंसर कहां पर है, तो हमारा आंसर है यहां पर, यानी कि जो 138 और 18 है इनका जो HCF है वो क्या आया है 6 आया है। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे कि भाई HCF जो है वो 6 है, तो सबसे लास्ट बार जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, जिससे हमने लास्ट बार डिवाइड किया है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अब हम एक और सवाल करते हैं, दूसरा वाला, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं साइड और अब करते हैं हमारे अगले सवाल को। तो अगला सवाल है 68 और 12। ठीक है, तो इसमें देखिए छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो छोटी है 12, बड़ी है 68। तो 12 से हम 68 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 12, फिर लिखेंगे 68। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 68 आए या 68 से कम आए, लेकिन 68 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो 72 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे 12 पंजे 60, तो यहां पर आ गया 5। ठीक है, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया 60, तो हमने लिख दिया 60। अब इसको घटाइए, तो 68 में से 60 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, अब क्या करना है, शेषफल बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो सिंपली 8 को यहीं पर लिखा रहने देते हैं और 12 को लिख लेते हैं यहां पर, तो ये हमने लिख लिया 12। ठीक है, अब देखो
8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 12 आए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार, तो 8 एकम 8। ठीक है, 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है? 8। ठीक है, घटाइए तो 8, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर भी शेषफल बच गया, तो हम क्या करेंगे? 4 को यहीं पर लिख कर रहने देंगे, इस 8 को उठाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया 8। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 8 आ जाए? तो 4 दूनी 8, 2 बार में आ गया, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, 8 में से 8 जाएंगे, क्या बचे? कुछ भी नहीं बचेगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब सवाल खत्म हो चुका है। अब आंसर कहां पर है? जिससे हमने लास्ट बार डिवाइड किया है वही हमारा क्या है? आंसर है। यानी इन दोनों का जो HCF है वो क्या है? हमारा 4 है। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इनको हल कर लिया है। आई होप आपको ये दोनों ही सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।